जय हिंद। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यूपी पुलिस के सिलेबस से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। तो आप प्लीज़ जो है देखिए, मैं पूरी एनालिसिस के साथ आज के वीडियो में बना रहा हूँ। तो आप प्लीज़ जो है ईमानदारी से वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर कहीं भी आपको लगे कि नहीं ये वीडियो जो है फालतू है तो तुरंत डिसलाइक करना, तुरंत डिसलाइक करना। हमको थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप जो है दोस्तों जो है ये एनालिसिस ही ऐसा है कि आप लाइक और शेयर करने पे मजबूर हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये तो लिखा हुआ देख रहे हैं, ऐसे लिखे हुए आप देखेंगे समझ में। जब मैं एक एक पॉइंट को बताऊंगा तो आपको जो है बहुत ही सरलता से बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी देखिए जो है अभी री एग्ज़ाम का बहुत दिनों से हो रहा था कि अब जो है नोटिस आएगा, अब जो नोटिस आएगा री एग्ज़ाम के लिए इतने दिन बाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बात मैं आप लोग को बताऊँ, ये अंदर की बात है, आप लोग मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको एकदम अंदर की बात बता दे रहा हूं। हकीकत मेरी जहां पोस्टिंग है, जिस जिले डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है, वहां पे ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है एक देखिए, एक ट्रेनिंग कराने के लिए जो है जो भी मतलब सामग्री की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उसका जो है एक कार्यालय होता है। वहां से जो है वहां पे नोटिस आता है कि जो है आपके पास जो है ये व्यवस्था होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हमें बताइए। हालांकि मैं जो है पूरा आपको एक जो है वीडियो के माध्यम से बता दिया था, लेकिन हमारे ज़िले में जो है इसकी व्यवस्था जो है बनाई जा रही है। और ऐसा नहीं है, नोटिस आया है, बाकायदा जो है नोटिस आया है मुख्यालय से। इस वजह से जो है पूरा कार्यालय में जाकर क्या क्या है आप बता दीजिए। इस तरह से जो पूरा ट्रेनिंग का आपका जो है यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में आपकी लोग ट्रेनिंग की क्षमता लगभग 300 प्लस है। उस हिसाब से जो है जितनी भी सामग्री, जितनी भी चीज़ें की आवश्यकता होगी उसका जो है व्यवस्था किया जा रहा है। उसको जो है मुख्यालय को रिपोर्ट किया जाएगा कि नहीं इतनी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, इतनी ये सामान की कमी है, इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जो है देखिए, ये जो वैकेंसी हो रही है 2018-2019 में जो है, ये जो है कभी भी जो है कुछ भी एकाएक हो जाता है। तो आप लोग ये मत समझना कि जो है एग्ज़ाम जो है नहीं हो रहा है तो यार अब बहुत ज़्यादा लेट होगा। इसमें मतलब अपने तरफ से पूरी तैयारी बना के रखना साथियों। ठीक है, तो चलिए हम आइए आज के अपने पॉइंट पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले चलेंगे तो साथियों ये है आपका जो है एग्ज़ाम जो आपका हुआ था, ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम जो हुआ था 17 एंड 18 फरवरी को। ठीक है, 17 एंड 18 फरवरी का, तो उसका जो है यूपी जीके का ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का है, ये 17 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का है, ये 18 का फर्स्ट है, ये 18 का सेकेंड है। ठीक है, अब देखिए इसमें चलेंगे 17 के फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप चलेंगे तो यूपी जीके से कौन कौन से प्रश्न पूछा और कितना प्रश्न पूछा है यहाँ पे ये मेंशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखेंगे, देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखते रहिएगा। हो सकता है कि थोड़ी आपको वीडियो लंबी लगे, लेकिन आप देखिए बहुत ही दोस्तों जो है ये ऐसा चीज है कि आपके 15 से 20 प्रश्न जो है इजीली आपको तैयार हो जाएगा। 15 से 20 प्रश्न इजीली जो है आपको तैयार होगा। देखिए यहाँ पे आपका यूपीएसएसएफ का पूरा नाम, यूपी से प्रश्न, ये जितने भी हैं यूपी से प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 इससे रिलेटेड प्रश्न आया, प्रश्न इससे रिलेटेड प्रश्न था। निवेश मित्र मोबाइल्स का प्रश्न था आपका। मथुरा किसकी जन्मस्थली है, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रश्न। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जो मक्के की खेती के दौरान जो है वो नृत्य किया जाता है, वो पूछा था। अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। सुरहा ताल उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष। ठीक है, ये 17 के फर्स्ट में। अब आज ये 17 के सेकेंड में देखिए यूपी पुलिस टैगलाइन क्या है ये पूछा। वह गीत जो राधा एवं कृष्ण का गुणगान करते हैं, ब्रज क्षेत्र में यह जो है ये गाया जाता है, वो गीत पूछा था। उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल उद्घाटन, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 से देखिए यहाँ भी प्रश्न पूछा था, यहाँ भी पूछा था। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या, स्वीकृति की कुल संख्या पूछा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य को नहीं छूती है, 4 गो ऑप्शन दिया था स्टेट का, इस तरह से पूछा था। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी पहल कौन सी है, मिशन शक्ति जो है, इस तरह से। ठीक, ये आपका 17 के सेकेंड में। थोड़ा सा सुन लीजिए,
उसके बाद 18 के फर्स्ट में आएंगे उत्तर प्रदेश में WPL नंबर, WPL का मतलब कि वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये उत्तर प्रदेश ने PM जय के लिए पुरस्कार प्राप्त किया था, तो मतलब किस क्षेत्र के लिए प्राप्त किया था ये पूछा था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना, उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी, देखिए उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी, कमिश्नरी के अलावा, कमिश्नरी को छोड़ के, जहाँ पे कमिश्नरी लागू है उसको छोड़ के जिले में कौन सबसे सर्वोच्च रैंकिंग वाला है, क्या होता है, SP SSP होता है। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय, अमृत भारत ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न पूछा था, उसमें 4 जिला दिया था कि उत्तर प्रदेश के 4 जो है कहाँ से मतलब उत्तर प्रदेश ने और भी स्टेट का दिया था, उसमें कहा था ये जो है आपका दरभंगा से चल के अयोध्या होते हुए आपका कहाँ दिल्ली को जाती है ना, ऐसा ही है ना। उसके बाद आ जाइए 18 के सेकंड में उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी, उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग, उत्तर प्रदेश पुलिस में, यहाँ पुलिस है, सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी DGP होता है। मथुरा के पास मत के किस शासक की मूर्ति प्राप्त की गई, इससे प्रश्न था। उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला, जो मतलब कुंभ मेला जहाँ लगता है मतलब किन नदियों का संगम है, वो नदी का नाम पूछा था। उत्तर प्रदेश का वित्तीय नियम से प्रश्न था। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला से प्रश्न आया था। उत्तर प्रदेश में वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट हेल्पलाइन नंबर, जो मतलब आपका साइबर फ्रॉड नहीं होता है, ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है उससे जो है आपका रिलेटेड। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में कहाँ सर्वोदय महामंदिर का उद्घाटन किया, अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम पूछा था। अब देखिए साथियों, ये आपने देख लिया, अब जो है असली कहानी अब शुरू होती है, ये तो अभी टेलर भी नहीं था, असली कहानी अब शुरू होती है। क्वेश्चन आपने देख लिया, अब देखो 17 के फर्स्ट में चलोगे तो 10 क्वेश्चन, 17 के सेकंड में चलोगे तो 8 क्वेश्चन, 18 के फर्स्ट में चलोगे तो 8 क्वेश्चन, 18 के सेकंड में चलेंगे तो 9 क्वेश्चन। एग्जाम से पहले की हमारी वीडियो जाके देखना, उसमें बताया था कि UP GK से 8, 9, 10 ये प्रश्न आएगा। और देखो ये प्रश्न आया 8, 9, 10, ये कंफर्म है आ गया। अब देखो इतना जो है आपका जो है आ गया 8, 9, 10। अब देखो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका अब यहीं पे मैं बता दे रहा हूं कि री एग्जाम होगा, जब भी हो आपका फिर से UP GK से इतने प्रश्न आना मस्ट है, अनिवार्य है, उसको देना ही पड़ेगा, ये याद रखना। ये आपका 8 से 9, 10 प्रश्न। अब देखो ये बात, अब इसको देखो ये हो गया, अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसको साथियों जो है वास्तव में तैयार कहां से करें, सुनो बात को। देखो इसको तैयार करने के लिए मैं बता दूं आपको कि UP GK की कोई भी बुक, UP GK की जो भी बुक है, कोई भी बुक उसको अच्छे से पूरी बारीकी से पढ़ लो, ये सारा क्वेश्चन जो है आपका फंस जाएगा। अब मैं बता रहा हूं, ये जो मैं जितने भी मेरे संपर्क में बच्चे हैं, मैं उन लोगों को बताया हूं उत्तर प्रदेश तथ्य सार, जिसमें पूरा जो है UP GK है, ये है उत्तर प्रदेश तथ्य सार बुक। उसमें जो है मैं दोस्तों जो है ये मिलाया हूं सारा का सारा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें, हो सकता है कि हम उसमें ना खोज पाए हो, वो भी क्वेश्चन शामिल हो लेकिन हमें ना मिल पाया हो, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखो उत्तर प्रदेश तथ्य सार बुक, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखो शुरू करेंगे सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राज्य फिर पेज नंबर 3 पे है। सुरहा ताल जो है आपका पेज नंबर 99 पे है, जो मैं बुक आपको बता रहा हूं उत्तर प्रदेश तथ्य सार, ठीक है। उस बुक में जो है ये प्रश्न है 3 नंबर पे है, 99 नंबर पेज पे। उसके बाद ये जो आपका उत्तर प्रदेश का भदोही जिला किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछा था, तो कालीन के लिए सभी जानते हैं, ये 113 नंबर पेज पे है इस बुक में, उत्तर प्रदेश के तथ्य सार में, ठीक है। अकबर का मकबरा आपका है, अकबर का मकबरा 137 नंबर पेज पे। तो साथियों इस तरह से आपका जो है पूरा आपका उस बुक में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है किसी बुक में, मैं कह रहा हूं कि कोई भी बुक खरीदोगे उसको बारीकी से पढ़ोगे, आपका सारा क्वेश्चन देखो ये 8, 9, 10 प्रश्न बहुत ज्यादा है। अब देखो यहां पे बात आती है, देखो यहां पे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता पूछा है, यहां पे भी पूछा है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर पूछा है,
इसमें जो है आपका ऑनलाइन फ्रॉडिंग का हेल्पलाइन नंबर पूछा है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो साथियों, यहाँ पे महिलाओं सॉरी यहाँ पे आपका सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे आपका देखिए पूछा है जिले में सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी, ये उत्तर प्रदेश में पूरा जो है आपका पूछा है। ये स्टेट लेवल का है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है हमारा कि क्वेश्चन जो है मैचिंग। अब चलो इसके आगे की कहानी आपको बताता हूं। अब आगे की कहानी चलेंगे आप, तो यहां पे देखेंगे साथियों कि मैं और कुछ लिख रखा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे देखिए 17 फरवरी है, ये 18 फरवरी, ये 17 फरवरी का फर्स्ट है, ये 17 फरवरी का सेकंड है, ये 18 फरवरी का फर्स्ट है, 18 फरवरी का सेकंड है। ध्यान से सुनना, देखो 17 फरवरी के फर्स्ट में चलेंगे तो यहाँ पे देखो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम यहाँ पे मैं पहले लिखा हूँ, यूपीएसएसएफ की यानी फुल फॉर्म पूछा है। अब 17 के सेकंड में चला G20 का पूरा नाम पूछा है। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ इसकी तरह। 18 के फर्स्ट में चलेंगे, GST का हिंदी नाम पूछा है। ठीक है, वही पूरा नाम। उसके बाद 18 का सेकंड NIA का पूरा नाम पूछा है। यानी कहने का मतलब देखो यहाँ से फुल फॉर्म स्टार्ट किया है, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा है। अभी मैं बहुत कम क्वेश्चन का एनालिसिस किया हूँ, ज़्यादा अगर भाई करता तो जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं बहुत कम क्वेश्चन का एनालिसिस किया। अब आगे बढ़ो, देखो यहाँ जो है अब यहाँ फुल फॉर्म GST से प्रश्न यहाँ हो गया, GST से प्रश्न यहाँ हो गया। यहाँ तो GST का हिंदी नाम पूछा है इसलिए इसमें नहीं डाला। फिर GST से प्रश्न यहाँ हो गया। ध्यान दो, देखो GST से प्रश्न, GST से प्रश्न, GST से प्रश्न। अब देखो दिवस आ जाओ, यहाँ पे दिवस आपका पूछा है पुस्तक दिवस, यहाँ पे संविधान दिवस, यहाँ पे युवा एंड बालिका दिवस। ध्यान देते जाओ, देखो जो है शिफ्ट में जा रहा है, लास्ट शिफ्ट में श्रमिक एवं बाल श्रम दिवस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 17 के फर्स्ट से शुरू करेंगे तो आपका पुरस्कार से पूछा है, वो कंपनियों के प्रतिस्पर्धा से संबंधित ये पुरस्कार था। ठीक है, पुरस्कार यहाँ पे 17 के सेकंड में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पूछा। अब आ जाइए यहाँ पे इसमें नहीं पूछा, 18 के फर्स्ट में नहीं, 18 के सेकंड में अर्जुन पुरस्कार पूछा। चलो यहाँ पे देखो 17 के फर्स्ट में जनगणना से प्रश्न, सेकंड में जनगणना से प्रश्न, 18 के फर्स्ट में जनगणना से प्रश्न, 18 के सेकंड में जनगणना से प्रश्न। देखिए साथियों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, देखिए जो फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा है लगभग जो है इसे देखेंगे आप एनालिसिस करोगे तो जो है सब शिफ्टों में क्वेश्चन जो है रिपीट करता। अब रिपीट का मतलब कि सेम क्वेश्चन नहीं, यहां पे जनगणना से पूछ दिया, मान लेते हैं यहां पे पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहां पे भारत का आपका पूछ देगा, भारत का जो है पूरे 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात। तो ये कहने का मतलब कि क्वेश्चन जो है आपका जो है अलग है, लेकिन जो है उसका टॉपिक एक ही है, जनगणना से प्रश्न, जनगणना जनगणना जनगणना। अब देखो यहां पे समझाने का हमारा मतलब ये बस दो है। पहला नंबर तो आप देख लिए, जो है ये बताने का मकसद था कि आपका जो है इतना प्रश्न आता है यूपी जीके से। उसके बाद अदर जीके का हम बात करेंगे, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं, इस जीके का ले लीजिए चाहे इस जीके का, इसलिए मैं बता रहा हूं साथियों, इसका दो कारण है। जिसका 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, यानी जो जिसका पहले एग्जाम है, उसको जो है छोड़ के बाकी जितने भी शेष पाली रहेगी, शिफ्ट रहेगी, उन सभी को जो है जो पहला एग्जाम हुआ होगा उसको अच्छे से एनालिसिस कर लेना। जैसे 17 फरवरी का एग्जाम हुआ था, तो ये बाकी के बच्चे जो है 17 फरवरी के जैसे एग्जाम खत्म हुआ उसका पेपर एक बार एनालिसिस कर लो, और जहां जहां से प्रश्न आया है उसके टॉपिक को एक बार जाके सरसरी निगाह से देख लो। जैसे मान लो कि दिवस से प्रश्न आया, जान रहे हो कि 17 फरवरी को दिवस में आया, तो हमारा जो है 17 के सेकंड में है, 18 तारीख को है, तो आप दिवस को एक सरसरी निगाह से देख लो। उसके बाद प्रश्न आएगा, तुरंत आप सही कर दोगे, तुरंत वहीं पे ऑन द स्पॉट क्वेश्चन सही करोगे। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी जनगणना से है, जनगणना को एक बार सरसरी निगाह से देख लो। ठीक है, बताने का हमारा मतलब यही है साथियों कि जो है ज्यादा क्वेश्चन जो पहले शिफ्ट का रहता है उसी के बेसिस पे जो है आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन जो है बनते हैं। इसीलिए जो है जो पहला शिफ्ट रहता है उसको नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज्यादा दिया जाता है,
अब देखिए दोनों बात क्लियर हो गई आपको। आप लोग पूछते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर जो है किस हिसाब से, ये मैं पहले भी आपको बताया, इसीलिए इसको कारण क्या है, इसीलिए इसको नॉर्मलाइजेशन में पहले शिफ्ट वाले को ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन से अनभिज्ञ रहता है, इसको कुछ पता नहीं रहता, ये वाले जो है सब जान जाते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये अभी बहुत छोटा से एक छोटे से हिस्से को मैं जो है एनालिसिस करके सभी शिफ्टों का यहाँ पे लिखा हूँ। और भी एक सब्जेक्ट का मान लेते हैं कि जीके का हमने एनालिसिस किया, सभी सब्जेक्टों का दोस्तों जो है लगभग यही स्थिति है। हम लोगों के भी टाइम में थी, आप लोगों का भी 17 एंड 18 फरवरी के उसमें भी हुआ और आगे भी होगा। ये आपका 8 से 10 प्रश्न होगा, ये आपका होगा, और नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया होगी मैं बता रहा हूं, तो फर्स्ट वाले को सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि बाकी वाले जो है ये स्थिति बनेगी, ये जान लेंगे कि हाँ किस तरह से प्रश्न आता है। क्वेश्चन अपना जो है उस टॉपिक को थोड़ा सरसरी निगाह से देख के अपना प्रश्न बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यही हमारे बताने का मतलब है साथियों कि ये प्रश्न 10 और यहाँ से आपका जो है 8 से 10 प्रश्न इस तरह से आप कवर कर लोगे, यानी टोटल आप जो है ऑन द स्पॉट 20 प्रश्न जो है तुरंत क्लियर करोगे ऑन द स्पॉट। जो आप 6 महीने से पढ़ाई करके आ रहे हो, आप जो है तुरंत जो है 2 घंटे में साथियों जो है आप 20 प्रश्न तैयार कर लोगे। आपका है जो है ये आप इस तरह से एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, और यूपी जीके के लिए जो मैं बताया उत्तर प्रदेश तथ्य सार बुक ले लेना और उसको बारीकी से पढ़ लेना, 10 प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। और ये भूल करने की गलती मत करना कि जो है यहां से प्रश्न नहीं आएगा, यहां से प्रश्न 100% आए, बल्कि मानसिक अभिरुचि का प्रश्न आए या न आए, ये प्रश्न आपका आना मस्ट है, अनिवार्य ही से कोई रोक नहीं सकता है। मानसिक अभिरुचि का 3 ही प्रश्न डाल दे, आप उस पर उंगली या आप कुछ नहीं कह सकते हो, लेकिन इसका आना मस्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ठीक है।